लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल इतिहास की एक ऐसी टीम जिसमें पोटेंशियल तो हमेशा से काफ़ी नज़र आया है, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो एलएसजी की टीम अभी तक वैसा नहीं दे पाई है। कहने को तो अभी 3-4 साल ही हुए आईपीएल खेलते हुए, लेकिन हर साल जो टीम है ना ये ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी नज़र आती है, टॉप 4 की टीम नज़र आती है। 2022 मेरा पहला सीज़न खेला था, केएल राहुल की कप्तानी में क्वालिफाई भी किया था, लेकिन 23, 24, 25 जो है ना ये टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। और अब तो केएल राहुल भी जा चुके हैं, एक सीज़न जो है ऋषभ पंत ने कप्तानी की, वहाँ पे भी रिजल्ट जो है उतने अच्छे नहीं नजर आए, वहाँ पे भी टॉप 4 से बाहर रही एलएसजी की टीम। लेकिन अब आ चुका है साल 2026 और यहाँ पे जो है ना आईपीएल से पहले काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, इस बार डार्क हॉर्स है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। अब क्यों है? बैटिंग लाइनअप तो आपको पता ही है, लेकिन जो बॉलिंग है ना वो वहाँ पे इंप्रूव हो चुकी है। इस वीडियो में बातचीत करेंगे क्या जो है स्ट्रेंथ है लखनऊ सुपर जायंट्स की, क्या जो है यहाँ पे वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है सीजन, और क्या थ्रेट उनके स्क्वाड में अभी उन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है 2026 में। तो बेसिकली स्वॉट एनालिसिस जो है हम करने वाले हैं एलएसजी टीम का, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की स्ट्रेंथ की, क्योंकि इस टीम में स्ट्रेंथ भाई बहुत अच्छी है। और सबसे पहले स्ट्रेंथ में जो पॉइंट है ना वो बैटिंग का ही है। एक्सक्लूसिव मल्टी डायमेंशनल बैटिंग कोर, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, उसके बाद दिस इज इलाइट टी20 पावर विद मल्टीपल मैच विनर्स। यानी कि भाई सिंपल बातचीत ये है कि जो आप 4 बैटर्स के नाम पढ़ रहे हैं ना, ये अपने दिन पे मैच को आपके हाथ से लेके जा सकते हैं, फिर कितना ही रिक्वायर्ड रन रेट हो, क्या पहली बैटिंग है क्या दूसरी बैटिंग है, ये ऐसे बल्लेबाज हैं। ऋषभ पंत बहुत तेज खेलते हैं, निकोलस पूरन को तो आउटस्टैंडिंग सीजन था 2025 में भी, एडन मार्करम का भी जो सीजन था लास्ट सीजन वो भी अच्छा था, और करंट फॉर्म वर्ल्ड कप में और भी ज़्यादा अच्छी थी। मिचेल मार्श की फॉर्म अभी वैसी नहीं है, लेकिन जिस तरीके के टी20 प्लेयर मिचेल मार्श है तो उन पर भी कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो भाई बैटिंग दे दो, इस टीम को आप 10 में से 10 दे सकते हैं, लेकिन क्लिक करना पड़ेगा, ऋषभ पंत को क्लिक करना पड़ेगा, मिचेल मार्श को क्लिक करना पड़ेगा। आगे देखते हैं भाई आगे, और जो है यहाँ पे अगर हम बात करें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन एडवांटेज, पंत प्लस पूरन प्लस मार्करम प्लस मार्श क्रिएट्स कांस्टेंट मैचअप प्रेशर, बॉलर्स कांट सेटल। यानी कि बहुत आसान हो जाता है बॉलर्स के लिए, कभी कभी जब दोनों राइट या दोनों लेफ्टी खेल रहे हो ना, आपको फील्ड में चेंजेस करने पड़ते हैं ना, आपको लाइन लेंथ बदलनी पड़ती है अपनी। लेकिन जब लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है और इस टीम के पास टॉप 4 में 2 बल्लेबाज लेफ्टी हैं, 2 बल्लेबाज राइटी है, तो जो मैचअप्स है ना वो भी इनके फेवर में जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी रोटेट कर सकते हैं, और बॉलर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पे ये क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाई आगे जो है क्या बातचीत है। हाई क्वालिटी इंडियन पेस कोर, मोहम्मद शमी, आवेश खान, मयंक यादव, मोहसिन खान, स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लस रॉ पेस। एक्सपीरियंस की आप बात करेंगे तो मोहम्मद शमी तो ऑल टाइम ग्रेट बन ही चुके हैं, आवेश खान भी 4-5 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, और लास्ट सीजन भी एलएसजी के लिए काफ़ी डेथ बॉलिंग में उन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी जब दूसरे गेंदबाज नहीं कर पा रहे थे। मयंक यादव का थोड़ा पेस है लेकिन इंजरी फैक्टर है, तो वो चीज़ अगर एलएसजी के फेवर में चली जाए कि उनकी इंजरी ना रहे कोई, तो वो भी बड़े खतरनाक हो सकते हैं। और मोहसिन खान जैसा 2022-23 का इनका सीजन था, एलएसजी ने 2 साल वेट किया है कि भाई इनकी सर्विसेज अगर हमें मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे फ़ायदा होगा। अगर ये 4 में से 3 लोग भी क्लिक करते हैं तो भाई एलएसजी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई आगे जो है इसमें डेप्थ इन बैटिंग। अब हमने बात की टॉप 4 की, लेकिन उसके बाद की जो बैटिंग है ना वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको आयुष बदोनी नज़र आ रहे हैं, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, इनफ क्वेश्चन टू ऑब्जर्व कोलैप्स ऑन पेपर। ये बेसिक एक पॉइंट है कि भाई यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, लेकिन आयुष बदोनी का जिन लोगों को पता नहीं है, लास्ट सीजन भी 400 रन का सीजन था और एज अ फिनिशर उनका स्ट्राइक रेट 155-160 के करीब है। तो बीइंग अ यंगस्टर इनके पास वो कैरेबियन पावर तो नहीं है, नीचे नहीं है डाउन द ऑर्डर लाइक रोमारियो शेफर्ड, लाइक सिमरन हेटमायर या फिर विल जैक्स, लेकिन इनके पास एक वो ताकत है जो इन्हें आगे लेके जा सकती है इंडियन टैलेंट पे, क्योंकि अब्दुल समद ने भी आईपीएल में काफ़ी 6 हिटिंग करके दिखाई है। और जैसे ही पहला फेज निकलेगा तो वहाँ पे कुछ मैचेस के बाद जॉश इंग्लिश भी अवेलेबल हो सकते हैं, तो ये उनको भी डाउन द ऑर्डर स्क्वाड में लेके आ सकते हैं अपनी 11 में। आगे देखते हैं भाई आगे जो है क्या बातचीत है। अब स्ट्रेंथ तो हमने आपको बता दी, बैटिंग बहुत अच्छी है, फास्ट बॉलिंग ऑन पेपर अच्छी है अगर फिटनेस इनके साथ है, और इनके पास डेप्थ भी नीचे अवेलेबल है। अब बात करते हैं वीकनेस की। आइडेंटिटी क्राइसिस इन बैटिंग ऑर्डर, पंत, पूरन, इंग्लिश ऑल विकेट कीपर्स बैटर, मार्करम, मार्श टॉप ऑर्डर प्लेयर्स हु प्लेज वेयर, दिस इज इन फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज कंफ्यूजन। अब बात यही है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि इस बार ऋषभ जो है नंबर 3 खेलने वाले अपनी कप्तानी में, बट लास्ट सीजन निक्की पी ने काफ़ी अच्छा किया था, यानी निकोलस पूरन ने काफ़ी अच्छा किया था। और अगर जॉस इंग्लिश नीचे खेलते हैं तो क्या आप उन्हें, पंजाब के लिए तो आपने टॉप 4 में उन्हें खेलते हुए देखा था, ना उन्होंने नंबर 3 पर अच्छा किया था, तो ये एक इन्हें चीज़ क्लिक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मार्श और मार्करम तो ओपनर फिक्स है, लेकिन जो 3, 4, 5 वाली जगह ना कहाँ पे कौन खेलेगा ये इन्हें देखना पड़ेगा। और ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि तीनों ही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और किसी एक को नंबर 5 पे बैटिंग करनी पड़ेगी अगर ये जॉश इंग्लिश को खिलाते हैं। अगली वीकनेस देखते हैं यहाँ पे,
ओवरसीज सिलेक्शन हेडेक, पूरन, मार्करम, मार्श, इंग्लिश, नोकिया, गुडाकेश मोटिया अभी ज्वाइन नहीं हुए, ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्टेडली काफ़ी हद तक क्लियर है कि वो आ सकते हैं। अब देखते हैं ऑफिशियल जब हो जाता है तो, पर हम कंसिडर करते हैं कि हसरंगा की इंजरी की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, तो एक स्पिनर इनकी टीम में आ जाएगा, या तो वो फिर गुडाकेश होंगे या फिर कोई और ओवरसीज स्पिनर। टू मेनी की ओवरसीज प्लेयर्स, समवन इंपॉर्टेंट विल ऑलवेज सेट आउट। अब यहाँ पे इनके जो ओवरसीज है ना, यहाँ पे आपको पूरन जरूर नजर आएंगे, मार्करम नजर आएंगे, मार्श नजर आएंगे, तो 3 तो भाई बैटर हो गए। अब बॉलर आप किसको खिलाएंगे? एंड्रिक नोकिया की इकोनॉमी 12-13 तक जा चुकी है पिछले 2 साल में। अब जॉश इंग्लिश को आप खिलाएंगे तो चारों ओवरसीज बैटर हो गए, बॉलर कहाँ गया? कोई ओवरसीज बॉलर ही नहीं है। अब एक स्पिनर इनके पास है हसरंगा जो खेल सकते हैं, लेकिन अब वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट रूल आउट हो चुके हैं। तो ये एक वीकनेस है भाई, कॉम्बिनेशन बनाओगे तो बनाओगे कैसे? प्लेयर्स अच्छे होना अलग चीज़ है और उनको बैलेंस लाना टीम में वो एक अलग चीज़ है। अगली वीकनेस देखते हैं भाई, बॉलिंग इज इक्वल्स टू इंजरी रूटलेट। तो मोहम्मद शमी रिटर्न कर रहे हैं भाई, बहुत टाइम बाद अब क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है लेकिन वो भी खेले हुए अब 2 महीने हो चुके हैं। अब उसके बाद करें मयंक यादव की, तो भाई एक्सट्रीम पेस है, इजिकल्स टू इंजरी रिस्क, और एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अभी भी वो 100% रिकवर्ड नहीं है। तो इन टाइम ही विल बी लाइक फिट, बट एज ऑफ नाउ अगर हल्का सा भी प्रॉब्लम है तो आप सोचिए मूविंग फॉरवर्ड भी प्रॉब्लम हो सकता है। एंड्रिक नोकिया की हिस्ट्री है, दिस अटैक्स लुक्स डेंजरस बट इट्स नॉट रिलायबल ओवर अ फुल सीजन। यही एक पॉइंट है जो यहाँ पे एलिस के लिए सबसे बड़ा है। लास्ट सीजन भी बॉलिंग नहीं थी, जहाँ पे इनको प्रिंस यादव और बाकी जो इनके यंग बॉलर्स थे उनके साथ स्टिक करना पड़ रहा था। अब इनकी बेंच पे जो प्लेयर्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा इनके पास ऑप्शन है और सारे यंगस्टर हैं, तो उनको एक्सपीरियंस कौन ला के देगा 14 मैचेस का, जहाँ पे ये टीम जो है टॉप 4 में या फिर आगे जाकर ट्रॉफी जीतने का सोच सके। आगे देखते हैं भाई, लैक ऑफ स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर, आवेश इज इनकंसिस्टेंट, एंड्रिक नोकिया अनरिलायबल, फिटनेस वाइज नो प्रूवन डेथ ओवर्स बैंकर। मोहम्मद शमी का एक्सपीरियंस है डेथ बॉलिंग का, बहुत की हुई है, लेकिन जब आप बात करते हैं डेथ बॉलिंग स्पेसिफिकली तो वहाँ पे आपको नज़र आते हैं बॉलर्स लाइक बुमराह, आपको नज़र आते हैं यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, केकेआर के पास भी जो है पति राणा है अगर इफ़ ही इज फिट, बट इनके पास ना कोई ऐसा नाम नहीं है जो सिर्फ डेथ की ही जॉब करने के लिए हो। अब यहाँ पे ये नई बॉल के बॉलर्स को ही रोटेट करने वाले हैं डेथ में। मोहम्मद शमी तो कर जाएंगे, लेकिन आवेश खान बीच में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फिर 2 मैच में इनको बहुत रन लग जाते हैं, तो इनकंसिस्टेंसी जो है ना इनकी एक प्रॉब्लम रह सकती है, पर क्वालिटी यहाँ पे इनके पास ज़रूर है। आगे देखते हैं भाई, आगे जो है इनके अगले जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पे भी एक बार नज़र डालते हैं। पंत एज अ टैक्टिकल लीडर, अपॉर्चुनिटी भाई बहुत बड़ी है। इफ पंत गेट्स हिज कैप्टनसी राइट, दिस chaotic स्क्वाड कैन एक्चुअली बिकम एन अनप्रेडिक्टेबल इन अ गुड वे। अब वही है भाई, अगर कैप्टनसी लास्ट सीजन भी अच्छी होती है ना, क्योंकि आप सोचिए मार्च के 500 रन थे, मार्करम के 450 रन थे, निकी पी के 500 रन थे, उसके बाद भी ये टीम टॉप 4 नहीं आ पाई। जब ऊपर से 1500 रन आपको टॉप 3 दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कैप्टनसी में, प्रॉब्लम है यहाँ पे बॉलिंग में। तो ऋषभ पंत की कैप्टनसी अगर अच्छी जाती है तो भाई ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। अगली अपॉर्चुनिटी देखते हैं भाई, मयंक यादव एक्स फैक्टर। अब हमने बात की इंजरी है, वीकनेस है, बट दूसरी तरफ इसका एक दूसरा पहलू भी है भाई, अगर इफ ही इज फिट ही चेंजेस गेम्स प्योरली ऑन पेस, रेयर एसेट इन आईपीएल। अब ये एक बड़ा पॉइंट इसलिए है कि भाई हम बात करें इंजरी है, 2 साल से खेल नहीं रहे हैं, 2 मैच खेलते हैं इंजरी हो जाते हैं, बट व्हाट इफ ही इज फिट, अगर क्या होगा कि वो फिट है तो भाई एक एक्स फैक्टर बन के आएंगे, क्योंकि एक्सप्रेस पेस 155-56 का आपने आईपीएल में देखा ही बहुत कम है। बहुत कम बॉलर्स हैं जो ऐसी जो है यहाँ पे पेस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। फ्लेक्सिबल बैटिंग अप्रोच, अपॉर्चुनिटी एक और है। इफ रोल्स आर डिफाइंड स्मार्टली नॉट रैंडमली, एलएसजी कैन अडेप्ट टू एनी सिचुएशन, एग्रेसिव और रीबिल्डिंग। अब आपने बात की जी रोल्स, एक तो दे दी है, एक होता है बैलेंस के साथ आपने अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन की है, तो वो जो चीज़ है ना एलएसजी को बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो, अगर नंबर 5 पे जॉश इंग्लिश खेल रहे हैं तो उन्हें अपना रोल पता हो कि मेरे को यहाँ पे एंकर करना है, एग्रेसिव खेलना है, किस सिचुएशन में कैसी बैटिंग करनी है, तो वो अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी होगी यहाँ पे, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है एलएसजी के लिए। अगली चीज़ देखते हैं भाई, अगला जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे देखते हैं। अगला पॉइंट है भाई थ्रेट्स, और थ्रेट्स जो है ना इनके लिए खतरा जो सीजन हो सकता है। Too many stars, no structure, big names is equals to good team, not is equals to good team. If roles are not fixed early, this becomes a musical chairs lineup. बिल्कुल ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे सम अप करता है, क्योंकि अगर आप एंड्रिक नोकिया को एज अ फास्ट बॉलर ऐड करते हैं, उसके बाद आपको लगता है वो पिट गए तो हम एक इंडियन बॉलर को ले आते हैं, जॉश इंग्लिश को ले आते हैं, जब वो आते हैं इनके पास ब्रिड्सकी भी है, मैट ब्रिड्सकी, तो आप उनको भी ले आएंगे, तो इतने सारे जब आपका शुरू में टीम हारने लगेगी ना, अगर राइट कॉम्बिनेशन नहीं पिक किया तो ये थ्रेट ही बन जाएगा कि भाई ऑप्शंस है लेकिन खिलाए तो खिलाए किसी और, हर मैच में आपको नया प्लेयर नजर आएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है।
इंजरी डोमिनो इफेक्ट, ये एक भाई ऐसा फैक्टर है यहाँ पे लूज टू ऑफ शमी, मयंक और एंड्रिक नोकिया, बॉलिंग गोज फ्रॉम स्क्रैच टू एवरेज इंस्टेंटली। अब स्कैरी टू इंस्टेंटली, अब यहाँ पे बात यही है भाई, इनके पास फास्ट बॉलर 4-5 है, लेकिन अगर उसमें से 1-2 को भी इंजरी हो गई, जो कि इंजर्ड रहते हैं पूरे साल, 1-2 को भी इंजरी हो गई तो ये एक फैक्टर इनके लिए होगा। बट वही है, दूसरी तरफ उसका पहलू ये भी, अगर फिट रहे तो उतने ही थ्रेटली भी हो जाएंगे, थ्रेटनिंग भी हो जाएंगे, तो वो चीज़ भी यहाँ पे इंजरी डोमिनो इफेक्ट इनकी टीम पे एक थ्रेट बन के आ सकता है। आगे देखते हैं, ओवर एग्रेशन कोलैप्स रिस्क, पंत प्लस पूरन प्लस मार्श प्लस समद, दिस लाइनअप कैन एक्सप्लोड जस्ट एज फास्ट एज इट एक्सप्लोड्स। यानी कि भाई यहाँ पे जितना अटैकिंग आपके पास बैटिंग है ना, ऋषभ पंत आके शॉट खेलते हैं, छक्के मारे 2 पर तीसरी गेंद पे अगर आउट हो गए, तीसरा शॉट खेलते हुए, पूरन मार समद, क्योंकि यही है कि ये लोग ना एंकर नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 20 पे 2 टीम हो गई है तो सारे अटैक खेलने वाले हैं, तो इनको थोड़ा सा वहाँ पे ये एक थ्रेट बन के आ सकता है। आगे देखते हैं, आगे जो है क्या बात है, स्पिन वीकनेस, अगर गुडाकेश आते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया, प्लस शहबाज, और इनके पास जो है यहाँ पे दिग्वेश राठी, उनका एक सीजन अच्छा गया, बट वो भी क्या यहाँ से कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या शहबाज अहमद एक मेन स्पिनर के तौर पे आप देखेंगे उन्हें 4 ओवर डाल तो लेते हैं, लेकिन ही इज़ नॉट अ जेन्युइन विकेट टेकर जैसे कि दिग्वेश है। तो उनको एक और स्पिनर ऐसा चाहिए जो दिग्वेश की मदद कर सके। अब ये गुडाकेश को लेके आते हैं, किसको भी लेके आते हैं, वो देखने वाली चीज़ है। तो अब अभी तो एज ऑफ नाउ ये थ्रेट है भाई, स्पिन कैसा करेगी विदाउट हसरंगा। आगे देखते हैं, जो यहाँ पे अगली जो चीज़ है वो है हमारे पास 11 प्लेइंग 11 क्या हो सकती है भाई। तो प्लेइंग 11 आपको बताते हैं, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकी पी, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत कैप्टन, विकेट कीपर आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद मोहसिन खान, एम सिद्धार्थ, एक स्पिन ऑप्शन है, हसरंगा है नहीं, गुडाकेश की अभी साइनिंग हुई नहीं है, तो आपको एम सिद्धार्थ के साथ स्टिक करना पड़ेगा। बहुत अच्छे एक टैलेंटेड यंगस्टर बॉलर भी है, तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोहम्मद शमी, दिग्वेश राठी, इंपैक्ट में मयंक यादव। तो इनके पास पेस बॉलिंग में अगर आप देखेंगे ना, मयंक यादव, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान और आवेश को भी ये इंपैक्ट में लेके आने वाले हैं। अगर इनको मयंक की फिटनेस पे भी डाउट हो सकता है, और क्या पता ऐसा भी हो कि आवेश ही इंपैक्ट प्लेयर रहे। और स्पिनर में इनके पास शाहबाज अहमद होंगे, एम सिद्धार्थ होंगे और दिग्वेश राठी होंगे। बैटिंग दे हैव डिसेंट बैटिंग, अब्दुल समद के पास शाहबाज भी बैटिंग कर लेते हैं। तो बैटिंग इनके पास है 7 नंबर तक, थोड़ा सा अभी आप कहेंगे कि वीक हो सकती है फिनिशिंग, लेकिन जॉश इंग्लिश को अगर ऐड करते हैं, जब इंडियन कोर ही आपका बॉलिंग है, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ा के इंडियन बॉलिंग अगर फिट है तो वो आपका काम कर सकते हैं। अब देखते हैं भाई एलएसजी का सीजन कैसा जाता है। ऑन पेपर अगर सब फिट है तो टॉप 4 की टीम तो नजर आती है, बट बात वही है कि बहुत सारी चीजें ना इनके फेवर में जानी चाहिए, तभी ये टीम जो है टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकती है। आप सभी को क्या लगता है, लखनऊ सुपर जायंट्स की किस्मत में 2026 में क्या पहली ट्रॉफी हो सकती है? क्या टॉप 2 टॉप 4 की कंटेंडर है? आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स शायरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।